महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव के बाद भी राजनीतिक माहौल काफी गर्म है। बीएमसी चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद अब मुंबई को नया मेयर कब मिलेगा, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लिए दावोस में हैं। इस बीच उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने बड़ा बम फोड़ा है। उनके बयान ने मुंबई दावोस से लेकर दिल्ली तक की सियासत को गरमा दिया। संजय राउत ने मुंबई में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी बीजेपी का मेयर चाहते हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि कैसे। बीजेपी के पास पूरा बहुमत नहीं है। शिंदे सेना के जीतने वाले उम्मीदवारों को ताजा लेंस एंड होटल में लगभग कैदियों की तरह रखा गया है। दूसरे लोगों के लिए ये होटल जेल बन गया है। दर्शकों, बीजेपी पर निशाना साधने वाले संजय राउत के सुर अब बदल गए हैं और सवाल उठने लगा है कि संजय राउत फिर से बीजेपी के साथ जाने के लिए कोई तिकड़म तो नहीं बिठा रहे। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, बीएमसी के चुनाव परिणाम आने के बाद मुंबई के अगले मेयर को लेकर सस्पेंस गहरा गया है। एक तरफ जहां उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपनी पार्टी का मेयर बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे गुट यानी कि शिवसेना यूबीटी के बेहद चौंकाने वाले संकेत दिए हैं। सियासी गलियारों में चर्चा है कि शिंदे सेना को रोकने के लिए उद्धव ठाकरे की पार्टी पिछले दरवाजे से बीजेपी की मदद कर सकती है। शिवसेना यूबीटी के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय राउत ने इस पूरे मामले पर एक बड़ा बयान देकर खलबली मचा दी है। राउत ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि बीजेपी किसी भी कीमत पर एकनाथ शिंदे का मेयर नहीं बनाएगी। उन्होंने ये भी जोड़ा कि मुंबई का अगला मेयर वही होगा जिसे उद्धव ठाकरे चाहेंगे। वो किसी भी दल का हो सकता है, लेकिन एकनाथ शिंदे की पार्टी का नहीं होगा। संजय राउत का ये बयान इस और इशारा कर रहा है कि शिंदे को बीएमसी की सत्ता से दूर रखने के लिए ठाकरे गुट बीजेपी के साथ कोई गुप्त समझौता कर सकता है। संजय राउत ने तंज कसते हुए कहा कि पर्दे के पीछे से कहानी अभी बाकी है, हम अभी वेट एंड वॉच की भूमिका में हैं। राउत ने दावा किया कि होटल में बंद कई नगर सेवक असली शिव सैनिक है और नगर सेवकों को कितने दिन होटल में बंद करके रखा जा सकता है। उनके मन में अब भी मराठी अस्मिता की मशाल जल रही है। अगर भगवान की इच्छा हुई तो मेयर शिवसेना का बन सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास लगातार संदेश आ रहे हैं कि हालात तेजी से बदल सकते हैं। संजय राउत ने जो बयान दिया था उसमें ये संकेत दिए गए थे कि बीजेपी का मेयर तभी बन सकता है जब कोई समर्थन करे। फडणवीस की तारीफ के बाद संजय राउत के इस बयान ने दिल्ली तक बीजेपी को हिलाकर रख दिया है। गौरतलब है कि बीजेपी के पास खुद का बहुमत नहीं है। उसके पास सिर्फ 89 सीटें हैं, जबकि बहुमत का आंकड़ा 114 का है। उसे अपने मेयर बिठाने के लिए एकनाथ शिंदे की जरूरत है। शिंदे ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। उधर उद्धव ठाकरे की पार्टी बीजेपी से ज्यादा शिवसेना पर निशाना साध रही है। खबर के मुताबिक ये बात सामने आई थी कि बीजेपी का मेयर बनना तो उद्धव गुट वोटिंग से दूरी रह सकते हैं। इसे उद्धव ठाकरे की तरफ से अप्रत्याशित समर्थन के तौर पर देखा गया था। ये जानकारी सूत्रों के हवाले संजय राउत की उस पोस्ट के बाद आई थी जिसमें उन्होंने देवाभाऊ के दावोस पहुंचने हुए स्वागत के लिए बधाई देते हुए तारीफ की थी। इसे बीएमसी मेयर चुनाव के लिए बड़ा सियासी ट्विस्ट माना गया था। राउत ने लिखा था कि प्रधानमंत्री मोदी का विदेश में स्वागत हुआ और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का ज्यूरिख में स्वागत हुआ। यह हर मराठी मनुष्य के लिए खुशी की बात है। ऐसा लगता है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव जीतने के बाद फडणवीस की दिल्ली में सबसे ऊंचे पद की यात्रा शुरू हो गई है। दर्शकों, उद्धव ठाकरे गुट भले जहां मेयर पर फंसे पैच को लेकर मुखर है, तो वहीं बीजेपी नेताओं का कहना है कि किसी भी हालत में उद्धव ठाकरे को साथ नहीं लेंगे। बीजेपी को किसी भी पीठ पीछे वार करने वाले की जरूरत नहीं है। ये जानकारी दिल्ली में मौजूद महाराष्ट्र के नेताओं के हवाले से सामने आई है। बीजेपी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि मेयर चुनाव में थोड़ी देरी होगी। फडणवीस के दावोस से लौटने के बाद ही इस पर फैसला होगा। राजनीतिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे के दुश्मन नंबर 1 एकनाथ शिंदे हैं, न कि बीजेपी। ऐसे में अप्रत्याशित समर्थन की पेशकश शिंदे को असहज करने की कोशिश हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमएच न्यूज़। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें